नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए स्वागत करना, बी आसन, सी जाना, डी छानबीन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी छानबीन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द है छानबीन या अन्वेषण। अगला सवाल, ऊर्ध्वे का विलोम शब्द क्या है? ऊर्ध्वे का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अधः, बी अंत, सी पुष्ट, डी क्षणिक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अधः। ऊर्ध्वे का अर्थ ऊपर या ऊर्ध्वाधर होता है, जबकि अधः का अर्थ नीचे या निम्न होता है। अगला सवाल है, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब ऑप्शन डी रूपक। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ उपमेय यानी जिसकी बात हो रही है और उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही है में भेद न रहकर अभिन्नता या भेद दिखाया जाए। इस पंक्ति में चंद्र उपमान को खिलौना उपमेय का रूप दे दिया गया है, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। अगला सवाल, कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन से ए चित्रकार, बी चील, सी विद्वान, डी खरगोश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए चित्रकार। चित्रकार शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है, पुल्लिंग के लिए और स्त्रीलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, श्याम कब आया वाक्य में कौन सी त्रुटि है? आपके ऑप्शन से ए मात्रा, बी व्याकरण, सी विराम चिन्ह, डी काल। बताइए श्याम कब आया वाक्य में कौन सी त्रुटि है? सही जवाब है ऑप्शन सी विराम चिन्ह। वाक्य में श्याम कब आया में त्रुटि विराम चिन्ह की है। सही वाक्य श्याम कब आया होना चाहिए, जिसमें प्रश्नवाचक का उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे। अगला सवाल, वह सुबह से खेल रहा है, इसमें कौन से क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिमाणवाचक, डी रीतिवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए कालवाचक। इस वाक्य में सुबह से कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया यानी खेल रहा है कि खोने का समय का बोध करा रहा है। अगला सवाल, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी काल। बताइए वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए संज्ञा। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञा पर आधारित होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क्षत्रिय, बी धोखा, सी श्रेष्ठ,
डी आविष्कार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी आविष्कार। आविष्कार का शुद्ध रूप आविष्कार है। अगला सवाल है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए सुधनुक्ति, बी सधनुक्ति, सी सुधंती, डी सुखधंती। सही जवाब है ऑप्शन ए सुधनुक्ति। सूक्ति का संधि विच्छेद सुधनुक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, जहाँ सु का उ और उक्ति का छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बन जाता है। अगला सवाल, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। बताइए पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष। पथभ्रष्ट शब्द में तत्पुरुष समास है। यह पदांत तत्पुरुष समास है, जहाँ से अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसका विग्रह है पथ से भटकना। अगला सवाल, मनोहर शब्द का सही समासिक विग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मन को हारने वाला, बी मन में हारने वाला, सी मन से हारने वाला, डी मन को हरने वाला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मन को हरने वाला। मनोहर शब्द का सही समासिक विग्रह मन को हरने वाला है। इसमें तत्पुरुष समास है, जहाँ को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए उलूखा लोखली, बी अज्ञान अजान, सी अट्टालिका अटारी, डी आमलक आम। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी आमलक आम। आमलक का तद्भव शब्द आंवला है। अगला सवाल है, कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अनकीर्ति, बी अपकीर्ति, सी यश, डी अकीर्ति। बताइए कीर्ति का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति है। अगला सवाल, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य, डी कामदेव। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। अगला सवाल, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ, डी आत्मविश्वासी। सही जवाब ऑप्शन ए स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द स्वावलंबी है। अगला सवाल, नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पर्वत, बी सूर्य, सी सर्प, डी हाथी। सही जवाब है ऑप्शन डी हाथी। नग का अनेकार्थी शब्द इनमें से हाथी नहीं है। अगला सवाल, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए चौकन्ना करना, बी दीक्षा देना, सी जादू टोना करना, डी चुगली करना। सही जवाब है ऑप्शन बी दीक्षा देना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है दीक्षा देना या सिखाना। अगला सवाल, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी गुणवाचक।
पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद हैं, जबकि गुणवाचक विशेषण का भेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैसा वह आया वैसे ही चला गया, यह वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी संबंधवाचक। इस वाक्य में जैसे और वैसे संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा वैसा, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसने, जहाँ वहाँ आदि शब्द आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा, डी छाछ। बताइए इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? सही जवाब है ऑप्शन डी छाछ। दूध, मक्खन और मट्ठा ये तीनों पुल्लिंग शब्द है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल है, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? आपके ऑप्शन से ए एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन, डी सदा एक वचन। बताइए पानी शब्द में कौन सा वचन है? सही जवाब ऑप्शन डी सदा एक वचन। पानी शब्द हमेशा एक वचन होता है, इसका बहुवचन रूप भी पानी ही होता है। अगला सवाल, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी अधिकरण, डी अपादान। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी करण। करण कारक वह कारक होता है जो क्रिया के साधन या माध्यम को दर्शाता है। इस वाक्य में सेवा सत्कार क्रिया बढ़ता है का साधन या माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी उपासक। इस वाक्य में उपासक शब्द विशेष्य है, श्रेष्ठ शब्द विशेषण है जो उपासक की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल है, ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए आर्ष, बी ऋषिकल्प, सी ऋषि तुल्य, डी ऋषिवत। बताइए ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए आर्ष। ऋषि एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, साधु या संत। आर्ष शब्द ऋषि से बना विशेषण है जिसका अर्थ है ऋषि से संबंधित या ऋषि जैसा। अगला सवाल, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी नाम धातु, सी पूर्वकालिक, डी संयुक्त। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वकालिक। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में पीकर पूर्वकालिक क्रिया है और बैठ गया मुख्य क्रिया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक,
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।